हेलो दोस्तों, कैसे आप। तो आज हम एक न्यूज़ कवर करने वाले हैं जिसमें आज हम जो देखेंगे, आज हम जिस पे बात करने वाले हैं उसमें जो है यूएई नाम के आप देश सुने होंगे। यूएई और सऊदी अरब, इन दोनों देशों ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रोकने की शुरुआत की है। तो यूएई का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। अब हम सबसे पहले इन दोनों देशों के बारे में पहले जान लेते हैं। जो यूएई है और ये सऊदी अरब, ये दोनों एशिया के गल्फ़ रीजन में स्थित है। और यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे जो है रेड सी है और उसके जस्ट यहाँ पे इधर अफ्रीका, और ये गल्फ़ रीजन में सऊदी अरब, और यहाँ पे यूएई है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि यूएई जो है ये 7 राज्यों मिलकर बना हुआ है, 7 राज्य से, जिसमें दुबई और अबू धाबी जैसे राज्य भी आते हैं। और यहीं से इनका जो शासन व्यवस्था है ये चलता है। और इन देशों में जो है डिसीजंस भी ये 7 राज्यों के मिलकर ही लिया जाता है। और सऊदी अरब की कहे तो सऊदी अरब जो है अभी भी ये एक राजतांत्रिक देश है जिसमें किंग का सब कुछ चलता है। और इनका जो है रियाद जैसे कैपिटल से इनका शासन व्यवस्था चलता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों देशों में क्या संबंध है। तो इन सबसे पहले जो है ये दोनों देश ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मतलब जो पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम जो तेल होते हैं उसका ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसकी वजह से ये दोनों बिजनेस में जो व्यवसाय होते हैं उनमें पार्टनरशिप पे काम करते हैं। जैसे ऑयल का रेट डिसाइड करना, कितना कीमत होगा उसका, ये सारे डिसाइड करना इन दोनों देश मिलके करते हैं। साथ ही मिलिट्री में भी ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल कुछ डिसीजंस होते हैं दूसरे देशों के प्रति, ये इसलिए कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस भी ये दोनों मिल के लेते हैं। और आपको पता होगा कि दुबई में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दोनों कभी कभी कंपटीशन भी करते हैं एक दूसरे से। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों मिलके जो कुछ डिसीजंस लिए हैं पाकिस्तानियों के प्रति। और सबसे पहले जो है, क्या यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? इसका जवाब हम इस पूरे न्यूज़ में आज कवर करने वाले हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात जो यूएई है, वास्तव में सामान्य पाकिस्तानी वीज़ा को जारी करना रोक दिया है। मतलब कुछ जो आम लोगों के लिए होता है वीज़ा, उसे जारी करना अभी रोका है। यानी पुराने वीज़ा बंद या अस्वीकार हो रहे हैं और केवल डिप्लोमेटिक ब्लू पासवर्ड वाले वीज़ा ही मिल रही है। ये जो डिप्लोमेटिक और ब्लू पासवर्ड होते हैं वो अधिकारियों या फिर मंत्रियों के पास, बड़े लोगों के पास ही होते हैं। आम लोगों के पास ये वीज़ा नहीं होते। ये फैसला जो है इसी महीने में आया है, क्योंकि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने हाल ही में संसद की मानवाधिकार समिति को इस बारे में जानकारी दी है। तो अब जो है वो पाकिस्तानी अधिकारी जो है वो, जिसका नाम है सलमान चौधरी, ने संसद के मानवाधिकार समिति को बताया है कि फ़िलहाल पासवर्ड पर कुछ प्रतिबंध नहीं हुआ है, लेकिन अगर वीज़ा जारी करने पर रोक लगाई गई है तो उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर पासवर्ड बैन हो गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो यूएई की जो असेंबली और जो है पाकिस्तान में जो यूएई की एम्बेसी है, उन्होंने भी मीडिया में कहा है कि कोई आधिकारिक वीज़ा बैन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वीज़ा प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन जो है वो वीज़ा अभी आम लोगों को मिलना या फिर उनको बहुत प्रक्रिया धीमी हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अभी स्थिति यह है कि वीज़ा निर्गमन बहुत सीमित हो गया है और अधिकांश आम पाकिस्तानी या नागरिकों को वीज़ा नहीं मिल रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पासपोर्ट बैन नहीं हुआ है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई बैन नहीं लगा है, बट अभी वो जो वीज़ा मिलने में परेशानियां आ रही है। तो यूएई पाकिस्तानियों पर
कि वीज़ा क्यों रोक रहा है। इसका रीज़न वहाँ पे दिया गया है कि यूएई और सऊदी अरब ने वीज़ा रोकने और सख्त करने के जो कारण है उसमें बताया गया है कि कई पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा लेकर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे भिक्षावृत्ति जैसे भिख मांगना, फर्जी दस्तावेज बनवाना, अवैध काम करना, छोटे मोटे अपराध करना और गैंग और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया है और इसकी शामिल होने की शिकायतें भी मिली है। इस वजह से दोनों देशों ने वीज़ा सख्त कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की जो प्रवासी हैं, जो कामगार और परिवार की जो इससे प्रभावित होगा, जो लोग खाड़ी देशों और विशेष के यूएई और परिवार से मिलने जाते हैं तो उनकी प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। कई लोगों की नौकरी, रोजगार, मौके, प्रवास पर संकट आ सकते हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान जो यूएई के बीच कूटनीतिक व आर्थिक रिश्तों पर असर भी पड़ सकता है। यूएई, आपको पता होगा कि यूएई और पाकिस्तान की जो आर्थिक, श्रम व अप्रवास निर्यात संबंध बहुत गहरे थे और इस तरह से के कदम से इन रिश्तों में तनाव आ सकता है। मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच कुछ रिश्तों में तनाव आ सकता है इस कदम लेने से। उसके बाद यात्रा स्वतंत्रता व अवसरों पर क्या असर पड़ेगा। तो सिर्फ सामान्य वीज़ा ही नहीं, वर्क वीज़ा, पारिवारिक वीज़ा, यात्रा आदि पर भी असर पड़ सकता है। गैर कानूनी प्रवास के खिलाफ देशों का रुख सख्त हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तानी युवाएं जो हैं, कामगारों की उम्मीदें अस्थिर हो जाएगी। जो पाकिस्तान से नौकरी या बेहतर भविष्य की तलाश में उस गल्फ़ रीजन में जाते हैं, उन्हें अब खाड़ी देशों पर निर्भर रहने में कठिनाइयाँ होगी। आधिकारिक सूचना के आधार पर बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष 8 लाख से अधिक पाकिस्तानी बेहतर अवसर, आर्थिक स्थिरता के कारण मध्य पूर्व देशों में आवेदन करते हैं वीज़ा के लिए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों पर ये जो वीज़ा का जो प्रॉब्लम्स आ रही है वीज़ा अप्लाई में, कितने लोगों को पर असर। तो फाइनली रूप से ये इसका मतलब हुआ कि अभी सऊदी अरब और यूएई ने अभी वीज़ा को या फिर पासपोर्ट को पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन जो आम आदमी के लिए या फिर जो होता है आम लोगों के लिए जो पासपोर्ट या फिर वीज़ा अप्लाई के लिए जो आते हैं उन बहुत सारे सीमित कर दिया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध आधिकारिक रूप से नहीं लगा है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।